सुनील पंडित जी पंडित नहीं है। मैं नहीं जानता कौन है। जट्टी में रहते हैं, चंदी भी लेते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर भी उनके पास है। उसने क्या कहा है मुझे बता दो भाई, मैंने सुना नहीं उससे। उन्होंने कहा कि इस मूवी में जो है पूरा सच नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कश्मीरी पंडित को जो है मारा गया है, जेनोसाइड किया गया। देखो आप एक बात समझो, जीनोसाइड है क्या? किलिंग, मर्डर एंड जीनोसाइड, ये तीन अलग बात है। कितने कश्मीरी पंडित परिवार हैं जो अभी कश्मीर में रह रहे हैं? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, परिवार नहीं रह रहे, इंडिविजुअल्स रह रहे हैं और उनकी पत्नियां रह रही हैं जो गौर सरकारी नौकरी कर रही हैं। फुल फ्लैश परिवार जो थे उनको गोली का निशाना बनाया गया। आपने देखा अभी पिछले साल बिंदु साहब, अरे खाली बिंदु साहब नहीं, और भी लोग हैं, उनको तो गोली मार दी गई, उनको तो भगाने का दोबारा प्रयास हुआ है। तो परिवार मत कहिए वो लोग जो मजबूरी से प्राइम मिनिस्टर पैकेज में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग रहते हैं। कितने? लगभग 1200 लोग हैं जी। तो उनको खतरा है वहाँ पे? कोई खतरा नहीं होगा। अगर खतरा होगा तो वो भारत सरकार की जिम्मेवारी है। अगर भारत सरकार उनको नहीं बचा सकती तो फिर किसको बचाएगी वो? ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स सी। जिम्मेवारी जब उनको मारा जा रहा था वहाँ पे, अरे कौन था होम मिनिस्टर? जिहादियों का नेता पिछले साल कौन? मुफ्ती मोहम्मद सईद। पिछले साल कौन? पिछले साल तभी तो रुक गया। निष्कासन तो नहीं हुआ उस किस्म का, हुआ कुछ थोड़ा सा हुआ, आज तो नहीं चल रहा। वो 1200 आज है ना, आपके सामने हैं। तो इस पे बहस क्या है? इस पे कोई बहस नहीं है। अरे लेकिन अगर आप कहते हो रिटर्न, रिहैबिलिटेशन, वो तभी संभव होगी जब हम अपने तरीके से अपना कश्मीर खुद बनाएंगे और वहां जाके बसेंगे। वो हम किसी की टर्म्स पे नहीं बनाएंगे, वो हम गवर्नमेंट। कश्मीर फाइल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिल रहा है और काफ़ी जो प्रशंसा जो है वो भी द कश्मीर फाइल्स जो है वो बटोर रही है। हमारे साथ पनून कश्मीर के कुछ मेम्बरान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने से सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं पनून कश्मीर संस्था जो है उसका सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। शैलेंद्र सर, ये मेरे साथ कुलदीप रैना जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। ये हमारे JNK के कोऑर्डिनेटर हैं श्री बिहारी लाल जी, और ये प्राण रैना जी हैं जो हमारा सारा जो ट्रेजरी है उसको देखते हैं। शैलेंद्र सर, कश्मीरी पंडित पे जो है ये द कश्मीर फाइल्स बनी है और कुछ कश्मीरी पंडित हैं उनका ये कहना है कि इसमें पूरा सच नहीं दिखाया गया, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं किसी कश्मीरी पंडित को नहीं जानता जो ये कहता कि इसमें सच नहीं दिखाया गया। हाँ, मैंने फेसबुक पे और ट्विटर पे कुछ फेक प्रोफाइल्स देखी हैं। फेक प्रोफाइल्स जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं पुराने समय से, आज से नहीं है। उनका जब पीछे का भी देखें तो उन फेक प्रोफाइल्स को हम कश्मीरी पंडित नहीं समझते, आपको भी नहीं समझना चाहिए। ऐसा कोई कश्मीरी पंडित नहीं है जिसने ऐसा कहा। आप मुझे नाम बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फेक प्रोफाइल होती है भाई। तो लेट्स नॉट एज्यूम इट। कोई और प्रश्न है तो वो पूछो। किसी ने इसके बारे में ये नहीं कहा कि आधा है सच है। हाँ, वो लोग जो सच को छुपाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं संलिग्ध हैं, इन्वॉल्व हैं इस जीनोसाइड को करने में, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, उनकी तरफ से ये प्रयास हो सकता है। लेकिन कोई भी जो भुगता हुआ है वो ये कहने वाला नहीं है। सुनील पंडित जी पंडित नहीं है। मैं नहीं जानता कौन है। जट्टी में रहते हैं, चंदी भी लेते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर भी उनके पास है। उसने क्या कहा है मुझे बता दो भाई, मैंने सुना नहीं उससे। उन्होंने कहा कि इस मूवी में जो है पूरा सच नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कश्मीरी पंडित को जो है मारा गया है, जेनोसाइड किया गया। देखो आप एक बात समझो, जीनोसाइड है क्या? किलिंग, मर्डर एंड जीनोसाइड, ये तीन अलग बातें हैं। जीनोसाइड की परिभाषा करता है द UN ने जो जीनोसाइड एक्ट पास किया है, वो जीनोसाइड उस परिभाषा में है कि जब एक किसी समाज को आप मूलतः नष्ट करने का कोई भी प्रयास करते हो, इवन उस पर विचार करते हो या उसका प्रयत्न करते हो, तीनों बातें हैं। उस पर सोचना, उसके बारे में कोशिश करना और उसको करना। तो समाज का विध्वंस, कश्मीरी मुसलमान के मरने से कश्मीरी समाज का विध्वंस नहीं हुआ। वो वहां से भाग नहीं गए, उनको पलायन करने पे मजबूर नहीं किया गया, उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया। वो अपने देश में हैं, अपने स्थान में हैं। सारे मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं जो अभी भी माइग्रेंट के रूप में जो है। लेकिन आप ये भी तो बताओ, ये करने वाले कौन थे? हु वर द परपेट्रेटर्स? क्या उनकी कंडेमनेशन वो करते हैं? क्या वो जिहाद को कंडेम करते हैं? ये जीनोसाइड करने वाली जो शक्तियां हैं वो जिहादिक फोर्सेस हैं। इस बात पे कोई दो राय है क्या? किसी को शक है?
मेरे ख्याल में किसी को शक नहीं है, क्योंकि नारे क्या थे, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, पाकिस्तान किसके साथ, कश्मीरी पंडितों की पत्नियों और बहनों के साथ, लेकिन कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगा देंगे। और उससे भी पुराना नारा जो शेख अब्दुल्ला के समय चला था, रलिव गलिव या सलिव, या हमारे से मिल जाओ या मारे जाओ या यहाँ से भाग जाओ। तो ये करने वाले जो जिहादिक फोर्सेस हैं, हम जीनोसाइड करने वाले वो लोग हैं, वो किसका जीनोसाइड करेंगे, वो उनका जो उनके जिहाद को रोक रहे हैं, जो गज़वाए हिंदुस्तान को रोक रहे हैं, जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने से रोक रहे हैं। तो जीनोसाइड किसका हुआ, देखिए बांग्लादेश में हुआ जीनोसाइड, किसका हुआ, अफगानिस्तान में जीनोसाइड हुआ, किसका हुआ, पाकिस्तान में जीनोसाइड हुआ, किसका हुआ, कश्मीर में जीनोसाइड हुआ, तो किसका हुआ। इस सत्य को कौन नकारेगा। इसलिए जो वो कह रहे हैं वो सच को झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। मैंने आपसे निवेदन किया था अपने सब मित्रों से कि हिंदुस्तान अब जागृत हो चुका है, इट इज़ एन अवेकन्ड इंडिया। इस अवेकनिंग को कोई रोक नहीं सकता। जीनोसाइड प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट, जिसका हम गुहार लगाए हैं, जिसकी प्रतिलिपियां हम भारत सरकार को दे चुके हैं, संसदों को दे चुके हैं, वो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकती ताकत। क्यों? क्योंकि ये एक नया भारत है, ये वो पुराना भारत नहीं है जो सच को छुपाए। अरे आज तो मुपला राइट्स को भी इन्वेस्टिगेट करने की बात चल रही है। तो ये तो 90 का है, वो तो 2021 का है, 1921 का है, 100 साल पुरानी बात। अरे ये तो 30 साल पुरानी बात है। तो ये तो होगा ही, इनका उद्घाटन अब होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्या कश्मीर में रहने वाला हर कश्मीरी जो है वो जिहादी है? नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं कहा। पनून कश्मीर ने भी ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने जब पनून कश्मीर की भी बात की तो हमने कहा कि उसमें वो भी रहेंगे जो हिंदुस्तान के साथ हैं। बिल्कुल, हमने तो ऐसी बात नहीं कही है। और जो ऐसा कहे वो तो मूर्ख होगा ना। हर कोई नहीं है, लेकिन किसी को बंदूक के जोर पे डराया गया है, किसी को ब्रेन वॉश किया गया है, और कुछ लोग उनके साथ हैं। आज के समय में कितने कश्मीरी पंडित परिवार हैं जो अभी कश्मीर में रह रहे हैं? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, परिवार नहीं रह रहे, इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, और उनकी पत्नियां रह रही हैं जो गैर सरकारी नौकरी कर रही हैं। फुल फ्लैश परिवार जो थे उनको गोली का निशाना बनाया गया। आपने देखा अभी पिछले साल बिंदु साहब, अरे खाली बिंदु साहब नहीं, और भी लोग हैं, उनको तो गोली मार दी गई, उनको तो भगाने का दोबारा प्रयास हुआ है। तो परिवार मत कहिए, कहिए वो लोग जो मजबूरी से प्राइम मिनिस्टर पैकेज में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग रहते हैं। कितने? लगभग 1200 लोग हैं 1200 जी। तो उनको खतरा है वहाँ पे? कोई खतरा नहीं होगा। अगर खतरा होगा तो वो भारत सरकार की जिम्मेवारी है। अगर भारत सरकार उनको नहीं बचा सकती तो फिर किसको बचाएगी वो? ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स सी। तब नहीं थी जिम्मेवारी जब उनको मारा जा रहा था वहाँ पे? अरे कौन था होम मिनिस्टर? जिहादियों का नेता पिछले साल कौन? मुफ्ती मोहम्मद सईद। पिछले साल कौन था? पिछले साल तभी तो रुक गया। निष्कासन तो नहीं हुआ उस किस्म का, हुआ कुछ थोड़ा सा हुआ। आज तो नहीं चल रहा। वो 1200 आज है ना, आपके सामने हैं। तो इस पे बहस क्या है? इस पे कोई बहस नहीं है। अरे लेकिन अगर आप कहते हो रिटर्न, रिहेबिलिटेशन, वो तभी संभव होगी जब हम अपने तरीके से अपना कश्मीर खुद बनाएंगे और वहाँ जाके बसेंगे। वो हम किसी की टर्म्स पे नहीं बनाएंगे, वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिक्टेशन पे नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वार्न्ड हियर। हमारे साथ कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें जिससे खुद थप्पड़ पड़े उनके मुंह पे। पिछले 30 साल में भारत सरकार को बहुत थप्पड़ पड़े हैं, एक नहीं पड़ा है। उनकी हर अटेम्प्ट रिहेबिलिटेशन के लिए जो थी वो फेलियर सिद्ध हुई। They should not again get into a misadventure with Kashmiri Hindus. Kashmiri Hindus know what they have to do and how they have to secure their land and their Panun Kashmir. That is our determination. जहाँ पे कश्मीरी पंडित की ज़मीनें हैं वहीं पे वापस जाना चाहेंगे आपको? अलग जी से नहीं, अपना एक वो तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। कॉलोनी नहीं है, अरे ये एक जियो पोलिटिकल एंटिटी है टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ रिवर जेहलम, जिसे हम पनून कश्मीर कहते हैं। उसका नक्शा भी हमने 1993 में बना दिया था और वो नक्शा बनेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये नया भारत है, इट्स ए न्यू इंडिया। इसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हाँ, डिले हो सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम।
कश्मीरी पंडित जाना चाहता है वापस, जिस तरह से फॉरेन में भी लोग बसे हुए हैं, इंडिया के भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में लोग बसे हुए हैं कश्मीरी पंडित, तो वो वापस जाना चाहेंगे? चाहना जो है ना, ये चाहत को कोई रोक नहीं सकता। पॉसिबिलिटी की बात करें आप, संभावनाओं की बात करें, वो कैसे होगा? कंडीशंस की बात करें। लेट्स डिस्कस हाउ दिस इज पॉसिबल। चाहना को कौन नहीं चाहता? वही बता दें। अरे छोड़ दीजिए आप कश्मीरी पंडित। 47 में जो लोग पाकिस्तान से आए लूटपट के, उनके बच्चों से बात करते हैं, वो बेचारे तो कब से जा चुके हैं इस दुनिया से। वो अभी भी चाहते हैं लाहौर जाएं अपने घर, अभी भी चाहते हैं सिंध जाएं अपने घर। कौन नहीं चाहता है? अपनी रूट्स को कौन छोड़ता है? दुनिया में आज तक हुआ सबसे बड़ा एग्जाम्पल इजराइल है। 2000 साल भटकने के बाद वो लोग अपने देश वापस गए ना। अपना देश कोई नहीं छोड़ता मेरे भाई। हाँ, जो वो आए थे ना उज़्बेकिस्तान से, वो जो आया था कौन, शाह मीरी, वो वापस जाएं, हमें उनका कोई लेना देना नहीं। वही तो सारा बिगाड़ रहे हैं खेल। जो कश्मीर का मूल निवासी है वो नहीं करेगा, लेकिन उनको उंगली देने वाला, उनको पीछे से वो करने वाले ये जो जिहादी फोर्सेस हैं, ये जाएंगे अपने घर वापस। ये जाएंगे उज़्बेकिस्तान वापस, कश्मीरी पंडित ये जाएंगे तुर्कमेनिस्तान वापस। कश्मीरी पंडित भी कुछ लीडर हैं जो बिगाड़ रहे हैं काम को। मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, कुछ नहीं कहना चाहता। आई डोंट वांट टू गिव ए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, आते हैं सामने। अरे कोई बात नहीं, क्या आपको राय देने का अधिकार नहीं है? ये मौलिक अधिकार है ना भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अपनी राय देने का सबको अधिकार है। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ द एंटायर कम्युनिटी गेट्स कैरिड अवे। उनकी स्ट्रगल क्या है? इक्का दुक्का लोगों के कहने से क्या हो जाता है? उनको अधिकार है कहने का, उनको कहना चाहिए। आपको अधिकार है कहने का, आप भी कहेंगे, मुझे अधिकार है मैं भी कहूँगा। बात यह है कि किसकी बात पे लोग इकट्ठे होते हैं और फाइट करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जेनोसाइड पे कानून बने, क्या कारण है कि कानून नहीं बन रहा है? काफ़ी समय से, आपके लंबे समय से मांग। ये इस रिप्लाई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी है भाई। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बनेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, कोई भी इंडियन स्टेट, वो बेसिकली हम ये समझते हैं कि वो सिविलाइजेशनल इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको दरकिनार करके वो एक नए किस्म का कोई भारत बनाना चाहती थी, जो उनसे बना नहीं। जिसने विघटन किया, पाकिस्तान बना, देश के टुकड़े हुए, ये टेरिटरी गई, वो टेरिटरी गई, वो नहीं चलेगा अब। दिस सिविलाइजेशनल इंडिया जो इंडस वैली के समय से आज तक निरंतर है, उस सारी टेरिटरी को दोबारा एक भारत बनना है। पाकिस्तान कोई बड़ी देर तक अलग नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए उनके आपस में जो कंट्राडिक्शंस है, कैसे पाकिस्तान आज एक ज़ीरो स्टेट है। इकोनॉमी का क्या हाल है, सोशल स्ट्रक्चर का क्या हाल है, मिलिट्री उनकी जो है वो एज फुट सोल्जर्स अब काम कर रही है, खाना खाने को नहीं है, कहाँ जिंदा रह सकेंगे? उनको भी वापस आना है इस इंडियन मेन स्ट्रीम में। लेकिन ये बड़ी बातें हैं, मैं कौन हूँ छोटा मुँह बड़ी बात कहने वाला? ये बातें बड़े बड़े लोग के, हम तो कश्मीर और परनुन कश्मीर की बात करते हैं भाई, और वो बना के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैसेज रहेगा? मैसेज है उत्तिष्ठत जागृत। दूसरा मैसेज है उद्यमो भैरवा, कि कभी भी स्ट्रगल मत छोड़ो। यही दो मैसेज हैं और ये चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।